कंस देवियों ध्यान रखना। और एक बात और कहेंगे माताओं से कि नाम जब भी अपने बच्चों के रखो, बेटा हो चाहे बेटी, नाम बड़े सोच समझ के रखियो, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, जैसा जिसका नाम होता है वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना। वैसे संस्कार होते कितने? 16, लेकिन माताओं 16 संस्कार तो हर कोई ना कर पाता, लेकिन ये मान के चलिए आप 3 संस्कार तो बहुत मुख्य हैं। कौन कौन से? नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। याद रखना 16 संस्कार होते हैं। 13वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, लेकिन अब एक परंपरा और चल रही है कि 13वां संस्कार अब तो 13 ही घुस गई बमें। कार्ड पे कल हम पढ़ के आए, एक चिट्ठी आई, पिताजी का नाम लिखा था परीक्षित जी, तो उस पे लिखा था कि 13वीं संस्कार। अब बताओ 13वां संस्कार होता विवाह संस्कार, प्रभु 13वीं संस्कार कहां से घुसी हो बीच में? ध्यान रखना भक्तों। पूछा जाए इस 13वीं संस्कार का कोई प्रमाण नहीं है हमारे किसी भी ग्रंथ में। मैंने उस दिन बताया था, कोई बताए 5100 रुपए ले जाए कि 13वीं उस जगह पर लिखी है। ध्यान रखना ये पाखंडवाद है, लोग बर्बाद हो जाते, जमीनें बिछ जाती हैं इस 13वीं के चक्कर में। अच्छा, हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस पे एक्शन लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कम लोग कुंटल ही 4 कुंटल में निवेश जाते, और उन्हें तो मन के हिसाब से चल 40 मन, उन्हें बर्बाद हो जाते लोग। तो हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार ने इस चीज पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। ध्यान रखना। लेकिन हमारे यहाँ आज दिन लोग जैसे आचार्य जी दद्दा मरे हो तब गुणा भाग लगाने लगत, कौन सो देना पड़ी है वो आज, अब जो कौन सो देना पड़ी है 13वीं को, ये गलत है भक्तों, ये गिद्ध भोज है। ये 13वीं चली कब से हमारे? ये 13वीं चली है जब से हमारा देश गुलाम हुआ, और गुलाम होने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। देश में पाखंड फैला, वैदिक विद्वान मारे गए। पंडित जी ने आजकल जाना तक जाओ तो पंडित जी अच्छी तरीके से कार्ड बनाए, 13वीं संस्कार लिख दिए। परसों हम लोगों की बहस हो गई, पंडित जी रहे सुकवाबाद क्षेत्र के, 16 मई की मैंने कथा छांट के दी और उनने उसमें त्रुटि निकाली। तो हम आचार्य जी दोनों लोग लाइन पर हैं। पंडित जी, हम की पंडित जी का दिक्कत है कि जब मैं नक्षत्र सही ना आए हैं, तो मैंने कहा कि पंचांग में गलत सत्य होता है पंडित जी, इसका फल असत्य है, तुक्का लग जाए तो ठीक है। और तब तक कोई 13वीं वालों आई हो, सो पंडित जी पर्चा बनाए बैठे, वीडियो कॉलिंग चले फौजी साहब से। तो हम की पंडित जी क्या बना रहे? बोले 13वीं संस्कार को पर्चा बना रहे। हम की पंडित जी ठहर जाओ, जो 13वीं संस्कार को पर्चा तुम बना रहे, 13वीं लिखी कहाँ है, कौन से ग्रंथ में? पंडित जी चुपचाप लटके ठाड़े। अब जब वो चले गए फौजी साहब, तब बाद में हमारे पास फोन आया, बोले शास्त्री जी काहे को फदियत पे उतरे, बाद में पूछ लेते। अब जो तो कई लोग मानते ना 13वीं करवे पे लगे, तो हम का जात, हम तो पर्चा बनाए दे। तो ध्यान रखना, एक राजा के पिताजी खत्म हो गए। ये 13वीं की बात मैं आपको बताऊं। जब राजा के पिताजी खत्म हो गए परीक्षित जी, तो राजा ने प्रस्ताव रखो, ब्राह्मण लोग आए, तो ब्राह्मण लोगों ने कहा महाराज मैं आपके पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा हूं, भगवान आपको, आपके परिवार को वो साथ जुटाने की हिम्मत दे, आपके पिता को भगवान श्री चरणों में स्थान दे। तो राजा ने कहा महाराज एक हृदय में बात लगी है। बोले क्या बात लगी रह गई? बोले जब मेरे पिताजी खत्म हुए थे तो मेरे पिताजी ने आम की इच्छा करी थी, आम, बेटा मुझे आम खिलाए दे। तो राजा बोले आम जब तक लेवे गयो नौकर हमारो, तब तक पिताजी स्वर्ग चले गए, प्राण निकलिए। तो क्या किया जाए? तो एक पंडित जी चालाक रहे, उन्होंने कही महाराज सुनो, तुम्हारे पिताजी आम की इच्छा लेकर के मरे थे? बोले हाँ। बोले तुम 13 सोने के आम बनवाओ और 13 ब्राह्मणों को बुलाओ और एक एक सोने को आम दो, तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में शांति मिल जाए। अब राजा उल्लू रहे, राजा को वो बात समझ में आ गई। बोले बात तो ठीक है, पंडित जी ने 13 ब्राह्मण बुलाए, न्योता दो। तो चचा
उसमें हुआ ये कि पंडित जी बैठे तेरा और दावत परसी गई, एक एक सोने को आम रखो। अब 50 ग्राम 100 ग्राम को तो है ही। जो पंडित जी ने दावत खाई, एक एक आम धरो झोरिया में, बोले बन गया काम। हाँ, बहुत अच्छी बात। राजा को उल्लू बना दिया। मन में सोचा अच्छा मंत्री चालाक रहे, मंत्री देख रहा हूं सारी कहानी वो क्रियाकलाप। अब मंत्री जी के पिताजी खत्म हुए 6 महीना बाद, तो मंत्री सोच रहे ऐसा मौका लगे जो इन्हें हम नहला पे दहला दे। इन्हें राजा को तो उल्लू बना दिया। तो मंत्री ने वो 13 ब्राह्मण बुलाए बेई आम वाले और न्योता दो और गरम कंछुली करवाई भट्टी में। गरम कंछुली लाल हुई है। अब वे 13 बैठे पत्तलांगे पड़े तो लाए के मंत्री ने वो कंछुली पकड़ डड़ों का घुटनन में दाग, जो घुटनन में छुआई कंछुली से उड़े गिरो भाग दे में पत्तल छोड़ के। जो जाई के लगे घुटनन में, जाई के घुटने जल जाए सोई भाग दे बे। एक उन्होंने करंदो मंत्री ने सबके घुटना जलाए। अब जो राजा के पास में वो 13 ब्राह्मण पहुंचे और मंत्री की शिकायत दर्ज कराई। मंत्री को बुलाओगा और राजा ने कही क्यों भाई तुमने इनका अनादर किया, ये तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, 13वीं संस्कार में सम्मिलित हुए बेचारे, और तुमने इन्हें दावत की जगह इनके घुटने जला दिए, ये क्या मतलब रहा तुम्हारा? तो मंत्री कहने लगे महाराज मेरी बात पूरी सुनो पहले ध्यान से। बोल क्या कहना चाहता है बोल। बोले जब तुम्हारे पिताजी खत्म हुए थे, मालूम है खत्म हुए थे 6 महीना पहले हो गए खत्म, तो एक बात बताओ पिताजी तुम्हारे आम की इच्छा लेके मरे थे, तुमने आम नहीं खिला पाओ, तो 13 आम तुमने सोने के बनवाए के पंडित जी को बांट दे दावत के साथ में विदाई स्वरूप, क्योंकि उन्होंने आम लिए तुम्हारे पिताजी को स्वर्ग में शांति मिली और हमारे पिताजी की गठिया बात है। तो गठिया बात और बहुत इलाज करवाओ मैंने, बड़े बड़े वेदन के पास गए लेकिन काऊ वेद ने गठिया बात ठीक ना कर पाओ। तो जे घुटने हमने इसलिए इनके दागे गरम कंछुली से कि अब जीवन में कहूं मेरे पिताजी को दोबारा जन्म मिली हो तो वो गठिया बात फिर ना उभर के आए जाए। तो भाइयों माता बहनों, अब पंडित जी मस्का चुपचाप खड़े। राजा बोले वाह मंत्री बड़ा चालाक है। मंत्री बोले महाराज तुम्हें उल्लू बनाए दो, हमें थोड़ी उल्लू बनाए पेजी। तो भक्तों जो लोग उल्लू होते वो उल्लू बन जाते हैं। वैसे अब तो 40% लोग 13वीं करना बंद कर गए जो समझदार शिक्षित लोग हैं। वैसे 13वीं का कोई प्रमाण नहीं है भक्तों किसी भी ग्रंथ में, शांति यज्ञ का तो प्रमाण है हमारे वेदों में। भाइयों ध्यान रखना, नामकरण संस्कार पर बात चल रही थी देवियों।